सुबह की भूख हो ये या शाम का नाश्ता, जब मर्जी बनाओ आप ये टेस्टी टेस्टी मैक्रोनी पास्ता, बिल्कुल इंडियन स्टाइल। बहुत टेस्टी टेस्टी बनता है। तो रेसिपी को फुल देखना, वॉच करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट ज़रूर करना। तो आइए हम आपको सिखाते हैं आज इंडियन स्टाइल बनाना मैक्रोनी पास्ता। तो लेट्स कुक विद मी। आ जाओ लेडीज़ फटाफट से। तो चलिए, सबसे पहले हम रखते हैं कढ़ाई, पतीला, जो भी आपको इजी लगे उसमें पानी डाल देते हैं। और पानी आपको पता ही है, अपनी मैक्रोनी के अकॉर्डिंग जितना पानी चाहिए आप उतना पानी डाल दीजिए। और पानी को आपने ना थोड़ा गर्म होने देना है। ठंडे पानी में मैक्रोनी बिल्कुल ऐड नहीं करनी। हाँ, एक बात और, पानी में आप नमक ऐड कर सकते हो। जैसे नमक ऐड कर दो, क्योंकि आपको पता है मैक्रोनी पास्ता का अपना कोई टेस्ट नहीं होता। तो जो ये हम नमक ऐड करेंगे ये ऑलरेडी जो है ये मैक्रोनी इसका टेस्ट ले लेगी। तो चलिए, पानी को हमने रख दिया है सिम गैस पर गर्म होने के लिए। तब तक हम अपने वेजिटेबल्स चॉप कर लेते हैं, जो जो वेजिटेबल हमने डालने हैं। तो ये ले ली है मैंने शिमला मिर्च, बारीक बारीक शिमला मिर्च काट ली है। और आपको दिख रहे हैं 2 टमाटर दिख रहे हैं, 1 गाजर दिख रही है। तो आप अगर चाहे तो 4 टमाटर भी ले सकते हैं। आपने देखना है टेंगी टेस्ट बनाना है, कैसा बनाना है। तो हाँ, अगर आपके पास पनीर है और कॉर्न है तो वो भी ले सकते हो। तो ये मेरा पानी जो था गर्म हो गया था, बुलबुले नीचे उठने लग गए थे। तो जो मैंने मैक्रोनी की डाली है इसमें 2 कटोरी, 1 कटोरी मैं डाल चुकी हूँ और 1 कटोरी मैंने ऐड कर दी है। एक बात याद रखना, जब आप मैक्रोनी डाल रहे हो तो आपने क्या करना है, इसको बीच बीच में चलाते रहना। और थोड़ा सा रिफ़ाइंड ऑयल जो है इसमें ज़रूर ऐड करना है, क्योंकि जो रिफ़ाइंड ऑयल होता है ना, वो जो इसका टेक्सचर है वो सिल्की रखेगा और चिपचिपा सा नहीं रहेगा ये, है ना। जो स्मूथ और सिल्की सा टेक्सचर होगा आपकी मैक्रोनी का। तो मैक्रोनी में हम वेट करते हैं बॉयल आने तक, और बीच बीच में जो हम है इसको हिलाते रहेंगे। तो इसको हम कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं और अपने वेजिटेबल्स देखते हैं कि हमने वेजिटेबल कितने चॉप कर लिए हैं। तो बाकी वेजिटेबल भी मैंने चॉप कर लिए हैं, मैं अभी दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, मैंने गाजर को भी चॉप कर लिया है, शिमला मिर्च को, टमाटर को और अनियन को मैं चॉप कर रही हूँ। तो आपने जो वेजिटेबल्स है वो सारे छोटे छोटे काटने हैं, बारीक बारीक काटने हैं। ज़्यादा मोटे मोटे वेजिटेबल्स नहीं काटने, वो अच्छे नहीं लगते, टेक्सचर नहीं अच्छा लगता, लुक नहीं अच्छी लगती। तो आपने जो वेजिटेबल्स है बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लेने हैं। आपने अदरक का पेस्ट डालना है, लहसुन का पेस्ट डालना है, वो भी रेडी कर लेना। तो ये जो हमारी देखिए मैक्रोनी है, 85% जो मैक्रोनी आपने वो कुक करनी है। याद रखना 100% मैक्रोनी आपने कुक नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप 100% मैक्रोनी कुक करोगे तो जब आप मैक्रोनी बनाओगे, इसको तड़का लगाओगे, वो ओवर कुक हो जाएगी और चिप करने लग जाएगी। इसलिए तो ध्यान रखना, जो मैक्रोनी है आपने 85% कुक करनी है। तो ये देखिए 85% जो मेरी मैक्रोनी है वो कुक हो चुकी है। मैं इसको स्टेन कर लूँगी। स्टेन करते वक्त ठंडा पानी ज़रूर डाल देना, ताकि वो स्टिकी ना रहे। और ये दूसरी तरफ मैंने पैन में डाला है ये थोड़ा सा अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च। सबसे पहले मैंने इसको ऐड किया है, अदरक और हरी मिर्च को पेस्ट को डाल देना है आपने, और इसको थोड़ा सा सॉटे कर लेना है। थोड़ा सा जैसे ही आपका ये सॉटे हो जाएगा तो सबसे पहले आपने इसमें ऐड करना है प्याज। प्याज को ऐड करना है हमने, एक एक वेजिटेबल 1 बाय 1 ऐड करना है। सभी वेजिटेबल को इकट्ठे हमने ऐड नहीं करना। तो जो प्याज है आपने प्याज को सॉटे कर लेना है, और प्याज को ब्राउन नहीं करना। प्याज को जो है बस थोड़ा सा कलर चेंज होने देना है, पिंकिश सा कलर प्याज का चेंज हो जाए आपका, बस इतना ही सॉटे करना है। और ये जो पास्ता मैक्रोनी मैं बना रही हूँ बिल्कुल इंडियन स्टाइल बना रही हूँ। अगर आपके पास सॉसेस भी नहीं है तो टमाटोज़ थोड़े से ज़्यादा ऐड कर लो, तो इसका टेंगी टेस्ट जो है वो अपने आप ही आएगा। तो ये जो अब समर वेकेशंस है, बच्चों की क्रेविंग्स होती रहती है, भूख लगी है, तो इसको चाहे नाश्ते में बनाओ, चाहे इसको आप इवनिंग स्नैक्स में बनाओ। ये बच्चों के लिए तो आपको पता ही है, बच्चों को ऐसी चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। तो बस जहाँ मैक्रोनी पास्ता की बात हो तो बच्चे तो सबसे पहले हाँ कर देते हैं कि हाँ जी हम रेडी हैं खाने के लिए। तो मैंने भी आज बच्चों को इवनिंग में सोचा कि बच्चों को मैक्रोनी पास्ता बनाया जाए। तो ये अब मैं डाल रही हूँ इसमें गाजर। तो गाजर भी मैंने देखी है बारीक बारीक काटी है। इसमें जो पकने को टाइम लगेगा ना सबसे ज़्यादा, तो वो गाजर को ही लगेगा, क्योंकि गाजर को ही थोड़ा टाइम लगता है पकने को। अदरवाइज़ आप लोगों को पता है शिमला मिर्च तो एक भाप में ही गल जाती है, इसलिए शिमला मिर्च को मैंने पहले इसीलिए नहीं डाला, क्योंकि शिमला मिर्च
अभी इतनी पक जाएगी तो वो चिप चिप करने लगेगी और फिर उसका हमें फ्लेवर भी नहीं आएगा, और ओवर कुक जो हो जाएगी वो गिली गिली सा टेक्सचर होता है ना, जो गिला गिला सा, वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए शिमला मिर्च को हमने डालना है बाद में, पहले डाली है गाजर, कि गाजर को पकने को लगेगा हमें टाइम। तो आप चाहे तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हो, ढक सकते हो, क्योंकि गाजर को पकने में जैसे मैंने आपको बोला थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैं गाजर को थोड़ा सा ढक के रख दूँगी प्लेट से, ताकि जो ये भाप में है ना, तो ये भाप में थोड़ी सी बन जाए। और गैस को आपने हमेशा याद रखना, हाई फ्लेम में नहीं रखना, गैस को आपने मीडियम लो फ्लेम पे ही बनाना है। ये जो वेजिटेबल कुक करने हैं मीडियम लो फ्लेम पे ही कुक करने हैं, हाई फ्लेम में आपने बिल्कुल नहीं करने हैं। तो इस बात को ध्यान रखना। मैक्रोनी जो मेरी है, मैंने एक तरफ ही देखिए ग्रीन टोकरी में आपको दिख रही है, थोड़ी थोड़ी हो चुकी है। अब मेरी जो गाजर है वो हो चुकी है। अब मैं शिमला मिर्च ऐड करूँगी, और शिमला मिर्च को मैं थोड़ा सा बस सौटे ही करूँगी, ज़्यादा नहीं पकाऊँगी जितना मैंने गाजर को पकाया है। तो शिमला मिर्च को सौटे करेंगे, और थोड़े से सौटे करने के बाद ही हम इसमें क्या करेंगे, अपने टमाटर जो है ऐड कर देंगे। पहले भी मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास सॉसेस भी नहीं है तो भी चलेगा, टमाटर तो इजीली अवेलेबल होते हैं। तो आप 2 की बजाय 4 टमाटर डाल लो, तो टेस्ट जो है उसका ऑलरेडी बहुत अच्छा आएगा। तो ये मेरे जो है शिमला मिर्च, गाजर और प्याज ये थोड़े सौटे हो चुके हैं मेरे। अब आ गई है टमाटर की ऐड बारी। तो टमाटर मैंने ऐड कर दिए हैं। टमाटर को भी भाप में आपने अच्छे से पका लेना है, कि जब तक ये अच्छे से मैश ना हो जाए और जो ये अपना पानी ना छोड़ दे, गल ना जाए, इस तरह से आपने टमाटर को भी अच्छे से पका लेना है। तो टमाटर को भी हमने डाल दिया है। अब यहाँ पर आप चाहो तो थोड़ा सा पानी भी डालने की ज़रूरत पड़ेगी, हम पानी भी यहाँ पर थोड़ा सा ऐड करेंगे, इसको ढकेंगे भी। अब आपने यहाँ पर जो ऐड करना है अपना नमक, मिर्च, और ब्लैक पेपर डालना है, और कुछ ऐड करना है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। तो ये देखिए मैंने पानी ऐड कर दिया, कि जो हमारे टमाटर है वो अच्छे से गल जाएँ, पक जाएँ, और अपना जो सॉस है, रस है, वो टमाटर जो है वो छोड़ दें। और एक बात और याद रखना, नमक जो है वो आप देख समझ के डालना, क्योंकि जब हमने मैक्रोनी बॉईल की थी तो उधर भी नमक डाला था, और अगेन हम थोड़ा सा नमक ये वेजिटेबल्स में डाल रहे हैं। तो नमक आप देखकर ही डालना, मिर्च को भी आप देखकर ही डालना, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, कैसी आपको चाहिए, स्पाइसी चाहिए या नॉर्मल चाहिए। बच्चे ज़्यादातर फीका ही खाते हैं, बच्चे ज़्यादा स्पाइसी खाते ही नहीं है ना। तो जो मिर्च है वो भी मैं थोड़ी सी ही ऐड करूँगी, ज़्यादा मिर्च ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्च भी डाली है पहले। तो ये हमने डाल दिया है नमक, मिर्च, और थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया है। तो बस अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करके ढक देंगे, ताकि ढकने के बाद जो आपके टमाटर है वो अच्छे से पानी छोड़ दें, छिलका गल जाए उनका, और जो इसका टेक्सचर है जिसमें हमने अपनी मैक्रोनी ऐड करनी है उसका बहुत अच्छा सा जो है वो टेक्सचर जो है आपका रेडी हो जाए। तो ये बिल्कुल इजी है इंडियन स्टाइल मैक्रोनी पास्ता बनाना, जो घर में चीज़ें इजी है उससे हम बहुत अच्छी टेस्टी मैक्रोनी बना सकते हैं। तो देखिए मैंने ढक दिया था टमाटर डाल के, और अब देखते हैं ढक्कन हटा के। तो ये देखिए जो टमाटर है हमारे कितने गल चुके हैं, पक चुके हैं भाप के अंदर, और इसको मैं ऐसे ही मैश कर लूँगी। मैश करके और अच्छे से जो है वेजिटेबल्स में हमारे टमाटर की ग्रेवी रच जाएगी। तो ये देखिए हमारी जो है ये तैयार हो चुके हैं वेजिटेबल्स। अब हम कर रहे हैं पास्ता मैक्रोनी ऐड। तो देखिए जो मेरी मैक्रोनी है आप लोगों को दिख रही है कितनी खिल खिल के बॉयल हुई है, और अकेला अकेला दाना है, कोई भी स्टिकी नहीं है। इसका जो राज है वो यही है कि आपने मैक्रोनी जो बॉयल करनी है 85% तक बॉयल करनी है, 100% तक नहीं करनी है। तो अब मैंने ऐड किया है इसमें 1.5 चम्मच म्योनीज़। तो म्योनीज़ ऐड करने के बाद मैं इसमें सॉसेस भी ऐड करूँगी। आपके पास जो भी केचप है, टमाटो है, कोई भी केचप है वो ऐड करिए। तो ये मैंने कर दिया। अब इसमें केचप, टमाटो केचप ऐड, फ्रेश टमाटो केचप ऐड किया है मैंने इसमें। और अब आपको अगर शेज़वान सॉस डालनी है तो आप वो भी डाल सकते हो। अगर शेज़वान चटनी भी है घर में तो वो भी डाल सकते हो, और नहीं है तो भी कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने डालनी है। अदरवाइज़ टमाटर हम इतने ज़्यादा डाल दें कि उसका जो टेस्ट है वो अपने आप ही आएगा आपको टेंगी टेंगी सा। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा क्या करूँगी, शेज़वान सॉस भी मैं डाल दूँगी, थोड़ी सी जो है वो ऐड कर देंगे हम। सॉस बिल्कुल थोड़ी सी की है मैंने, जस्ट फॉर फ्लेवर। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, सॉसेस को मिक्स कर देंगे, वेजिटेबल को मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास बटर है तो आप बटर भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अगेन जैसे मैं बोल रही हूँ, जो घर में चीज़ें हैं उसी का इस्तेमाल करो। ये ज़रूरी नहीं कि बाज़ार से ये भी लाओ ये भी लाओ।
जो हमारे पास घर में इजी अवेलेबल हो उसी से हम अपनी रेसिपी करें और उसी से बच्चों को बनाकर खिलाएं। ये नहीं है कि हमने जाकर अभी ख़रीद के लाना है ना। तो मेरी तो हमेशा रेसिपी यही होती है कि जो मेरे पास घर पे होता है मैं वही रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि आप लोग भी अच्छे से इसको बनाएं, खाएं और इन्जॉय करें और बच्चों को भी इन्जॉय कराएं, क्योंकि वैकेशंस है, बच्चों को कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए ही होता है। हमेशा बच्चों को तो आपको पता है उनका मैकेनिज़्म इतना तेज़ होता है कि उनको भूख लगी रहती है कि हमें इवनिंग में दे दो, मॉर्निंग में दे दो, चाहे लंच जितना मर्जी कर ले, फिर भी उनको ये होता है कि इवनिंग स्नैक्स में मम्मा क्या दे रहे हो। तो ये जो बहुत है इंडियन स्टाइल जो पास्ता मैक्रोनी मैं बना रही हूँ, बहुत ही इजी है, बहुत ही सस्ता काम है और आजकल तो व्हीट मैक्रोनी भी मिल जाती है जो बच्चों के लिए हेल्दी भी है। पहले मैदा वाली ही आती थी, अब तो व्हीट मैक्रोनी भी आती है जो सब सब जगह इजीली मिल जाती है। तो देखिए आपको दिख रही है हमारी मैक्रोनी पास्ता, बहुत ही यम्मी लग रही है देखने में ही। जितनी यम्मी देखने में लग रही है उतना अच्छा टेस्ट भी होगा। आप एक बार ट्राई करके देखो मेरी रेसिपीज़, बहुत इजी रेसिपीज़ होती हैं और कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी रेसिपीज़ नहीं होती है, बहुत ईज़िली बना सकते हैं हम लोग। तो ये देखिए अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चीज़ अगर आपके पास है ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ जो आपकी मैक्रोनी है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मैक्रोनी जो है आपकी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, आप इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हो। चीज़ डाल के मैंने जो ढक्कन है इसका ढक दिया है और ढक्कन को मैं उठा के दिखा रही हूँ 5 मिनट बाद। तो जो हमारी चीज़ है वो थोड़ी थोड़ी मेल्ट हो चुकी है। ये देखिए थोड़ी थोड़ी जो है वो मेल्ट हो चुकी है। तो अभी हम क्या करेंगे, फिर से इसको ढक देंगे थोड़ी देर के लिए, 2-4 मिनट के लिए, और गैस को बिल्कुल सिम रखेंगे। गैस को बिल्कुल भी हाई फ्लेम नहीं करना, गैस को बिल्कुल सिम रखना है आपने, नहीं तो ये लग जाएगी, चिपक जाएगी। तो अब मैंने ढक्कन उठा दिया है अगेन और अब मैं जो चीज़ वाली मैक्रोनी है वो अपनी अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि चीज़ थी घर में तो डाल दी, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से देखिए हमारे इंडियन स्टाइल मैक्रोनी पास्ता जो है वो रेडी है सर्विंग के लिए। उधर बच्चे भी आवाज़ लगा रहे हैं कि दे दो, भूख लगी है जल्दी से। तो बच्चों को तो पता चलना चाहिए कि घर में क्या बन रहा है। मैक्रोनी पास्ता बन रहा हो तो फिर तो उनकी भूख जो है वो डबल हो जाती है। तो ये देखिए जो मेरा पास्ता है बिल्कुल रेडी हो चुका है और अब ये सर्विंग के लिए जो है बिल्कुल तैयार है। बहुत इजी सी रेसिपी है, इजी रेसिपी मैं लेके आती रहती हूँ आप लोगों को। तो रेसिपी जो मेरी है फुल वॉच किया करो और सब्सक्राइब किया करो, कमेंट किया करो, शेयर किया करो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी पूछ सकते हैं, अगर किसी स्टेप में कन्फ्यूज़न है तो आप वो भी पूछ सकते हैं कि आप लोगों को जो भी क्वेरी है यू कैन DM मी। तो ये हमारी जो मैक्रोनी पास्ता इंडियन स्टाइल जो है ये रेडी हो चुका है। तो बस अब ये जाएगा सर्विंग बॉल में और फिर जाएगा बच्चों की प्लेट में। तो चलिए आप भी ऐसे ऐसे अच्छे स्नैक्स बनाइए घर पे, इंजॉय कीजिए और बच्चों को भी खिलाइए। और हेल्दी खाना जो होता है ना हमेशा घर का ही होता है। अगर हम जंक फूड भी घर में बना रहे हैं तो वो भी एक तरह से हेल्दी होता है, क्योंकि मम्मीज़ बहुत ध्यान से खाना बनाती हैं। तो मेरा तो जो मैक्रोनी पास्ता है वो रेडी हो चुका है और ये देखिए बाउल में मेरे जा रहा है और देखने में इतना अच्छा लग रहा है, डिफरेंट है। देखो बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। तो जैसे जैसे मैंने आपको सारा प्रोसीजर बताया, अगर आप भी वैसे ही बनाएंगे तो बिल्कुल ऐसे ही यमी पास्ता बनेगा जैसे मैंने बनाया है। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो